आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स। तो सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। इसमें से आपको बताना है कौन से नल सेट के एग्जाम्पल हैं। तो नल सेट का एग्जाम्पल मतलब मैं उससे पहले आपको बता दूं, नल सेट, एम्प्टी सेट एंड वॉइड सेट एक ही बात को कहते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है। और मैंने क्या बताया, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है उसे हम नल सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट को समझते हैं। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। इन्होंने कहा कि कोई सेट है ओड नेचुरल नंबर का और वो 2 से डिविजिबल है। आप एक बात बताओ कि जो इन्होंने क्या बोला है, ओड, तो ओड नंबर तो 2 से डिविजिबल होते ही नहीं है ना। बात समझ में आ गई ना। उन्होंने कहा कि कोई सेट है ओड नेचुरल नंबर का जो 2 से डिविजिबल है, बट 2 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब ये आपका नल सेट है। ये क्या है, ये नल सेट है आपका। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब एक बात बताओ, सेट बनाना हमें इवन प्राइम का, तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है। देखो सेट बनाएंगे तो क्या होगा, सेट होता है ना, इवन प्राइम नंबर तो 2 होता है, तो इसका मतलब ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है। लिखेंगे नॉट नल सेट लिख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये नल सेट नहीं है, ठीक है ना, लिख देंगे इज नॉट नल सेट, डू नॉट नल सेट। थर्ड पॉइंट, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। मतलब इस सेट में क्या है, एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से तो लेस देन है और 7 से ग्रेटर है। तो ऐसा कोई नंबर है क्या, जरा देखना। देखो इन्होंने कहा 5 से छोटा है। अब 5 से छोटा नंबर तो इधर कोई सा कौन सा मिलेगा, इधर छोटे कौन से, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा 7 से बड़ा है। अब 7 इधर है, 7 से बड़ा कौन सा आएगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, इधर चलता जाएगा। तो अब जरा देखो कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों के बीच में आता हो, मतलब इससे छोटा हो लेकिन इससे बड़ा हो, इसका मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी नल सेट हो। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से तो छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो। मतलब एक नेचुरल नंबर, कोई ऐसा नंबर आपको दिख रहा है कि चलो 7 से बड़ा 8, 9, 7 जो भी था, मान लेते हैं कि 5 से अगर मैं लेस देन करूँ तो यही दिखा, 2, 3, 2, 1 है। और अगर मैं 7 से करेंगे तो 7 इधर है, अगर ऐसे लिखेंगे तो 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, इस तरह से। तो क्या इन दोनों, इनमें सब में कोई कॉमन नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, अलग अलग है नंबर, डिफरेंट नंबर। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी नल सेट है भाई आपका, ठीक है। यस नो करके आंसर दे सकते हो। फोर्थ, वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस। अरे एक बात बताओ, इन्होंने ये बोला है कि 2 पैरेलल लाइन है, उनमें कोई जो पॉइंट है कॉमन होता है क्या। तो देखो पैरेलल लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइन कुछ इस तरह से जाती है, ठीक है। और पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को कहीं पर मीट नहीं करती हैं, और जब मीट नहीं करेंगी तो इनमें कॉमन मीट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तभी तो कॉमन पॉइंट मिलेगा। लेकिन ये तो कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, तो ये भी हमारा नल सेट होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। आप यस नो करके भी आंसर दे सकते हो, या नल सेट और नॉट नल सेट भी लिख सकते हो, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनिट और इनफिनिट सेट। इसमें बताना है कौन से फिनिट सेट है, कौन से इनफिनिट सेट है, ठीक है ना। तो फिनिट सेट और इनफिनिट सेट के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो चलो समझते हैं। फर्स्ट है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। इन्होंने कहा कि कोई सेट है एक मंथ का और एक ईयर के मंथ का, मतलब ऑफ ए ईयर। ईयर तो आप समझ रहे हो ना कि ईयर में क्या होता है, आप जरा समझ लीजिए, इस तरह से लिख लेते हैं, इसका सेट बना लेते हैं यहाँ से। तो जनवरी शॉर्ट में लिख देते हैं, फरवरी होता है, फिर मार्च होता है, अप्रैल होता है, मई होता है, फिर जून होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, सितंबर होता है, नवंबर होता है, दिसंबर होता है। तो क्या आपने देखा, इसमें आपने ये देखा कि हम आराम से काउंट कर सकते हैं ना, काउंटेबल है, आराम से काउंट कर सकते। मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख के समझाया आपको। कहने का मतलब ये कि द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर जो है ना, ईयर के जो मंथ है उन्हें आराम से काउंट कर सकते हैं। तो ये जो सेट हमारा होगा वो होगा फिनिट सेट।
ठीक है, फिनिट हो गया। सेकंड पे चलते हैं, 1 2 3 मैंने कहा था जहाँ डॉट डॉट लगाओ, आप उसमें कुछ मत सोचो, डायरेक्ट आप लिख दो उससे तो कि ये तो इनफिनिट होगा। ठीक है, अगला 1 2 3 डॉट डॉट 99 100। जरा इसको समझना है। अब आप ऐसा मत करना कि सर इसमें तो डॉट डॉट लगाए, लेकिन इसमें डॉट डॉट लगाए लेकिन लास्ट में फिर नंबर दिया है। इसमें डॉट डॉट था, कोई एंड नहीं हो रहा, लेकिन इसका एंड है। इसने ये कहा है कि 1 2 3 डॉट 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 99 100, मतलब ये 1 से लेकर और 100 तक है, बीच में और भी नंबर आ रहा है, तो हम इसे आराम से काउंट कर सकते हैं, है ना। बट इसमें थोड़ा अंतर था क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट थी नहीं, तो पता ही नहीं था कहाँ तक जा रहा है, तो ये इसलिए फिनिट होगा। फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। जरा एक बात बताओ मुझे, इसने कहा कि कोई एक ऐसा सेट है जो पॉजिटिव इंटीजर का है, पॉजिटिव इंटीजर का कोई एक ऐसा सेट है जो ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर देन मतलब 100 से बड़ा है। अब आप समझिए, कोई हम ऐसा सेट बनाएंगे जो पॉजिटिव इंटीजर और 100 से बड़ा हो, तो 100 से बड़ा लिखते जाएंगे, पता ही नहीं कहाँ तक लिखना पड़ेगा, तो ये इनफिनिट, हम इसे काउंट नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर ये लेस देन अगर ये कहता तो हम कह देते, तो ये तो लेस देन कह, ये तो ग्रेटर देन कह रहा है, तो ये क्या होगा, इनफिनिट। फिफ्थ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखो अब इसमें क्या कहा है, इसने कहा है कि प्राइम नंबर का सेट है लेकिन वो 99 से छोटे हैं सभी। अब आप एक बात बताओ, जब 99 से छोटे होंगे आराम से हम काउंट कर लेंगे, 1 से स्टार्ट करके देखेंगे कौन सा प्राइम नंबर 1 है नहीं, 2 है, इसके बाद 3, ऐसे करके चेक करते जाएंगे, 99 तक आराम से करेंगे, तो ये हमारा होगा फिनिट सेट। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है, ये तो था ही नहीं इसको उसमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इनफिनिट और इनफिनिट। बताना इसमें भी कि इनफिनिट सेट कौन सा है और फिनिट सेट कौन सा है, ठीक है ना, इनफाइनाइट या फाइनाइट सेट। तो मैं इनफिनिट और फिनिट बोलता हूँ, समझना है आपको। तो द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उन्होंने पूछा है कि जो ऐसी लाइन, जो लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की जाएं, तो उनका जो सेट बनेगा वो बताओ इनफिनिट होगा या फिनिट होगा, ठीक है ना। तो जरा समझते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से ये आपका एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। इन्होंने कहा कि सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल, जो पैरेलल होंगी एक्स एक्सिस के, तो ये एक्स एक्सिस की पैरेलल इस तरह से, पता नहीं कितनी हम ड्रॉ कर सकते हैं, और भी छोटी छोटी सी है ना, इस तरह से, है ना, हम मतलब इनफिनिट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो ये सेट होगा वो होगा इनफिनिट, ठीक है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो हम आराम से काउंट कर सकते हैं ना, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया हमारा फिनिट, ठीक है भाई, ठीक। नेक्स्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब एक बात बताओ, हमें उसका सेट बनाना है जो 5 के मल्टीपल हो, तो 5 के मल्टीपल हम कब तक काउंट करेंगे, 5 के मल्टीपल तो चलते रहेंगे, कोई लिमिट तो दी नहीं इन्होंने। जब लिमिट नहीं दी तो ये भी हमारा क्या होगा, इनफिनिट सेट, ठीक। आगे समझ में आ गया ना, क्योंकि मल्टीपल लिखेंगे तो 5 10 15 इस तरह कंटिन्यू लिखते जाएंगे, कोई पता नहीं, क्योंकि लिमिट नहीं दी इसने, ये नहीं बताया कि इसने इसे लेस देन लिखना है, ऐसा कुछ नहीं दिया ना, इसलिए। चलिए, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखो सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट अलग है, लिखा है ना द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो एनिमल रह रहे हैं उनका आपको सेट बनाना है, तो ये फिनिट होगा या इनफिनिट होगा, तो बेटा ये फिनिट होगा। अगर ये होता है कि डेंजर्स ऑफ कौन से, है ना, या अलग, तो अलग अलग होता है, लेकिन फिनिट है क्योंकि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है हमारे पास, मीन्स सरकार के पास, कहीं ना कहीं सरकार के पास भी रिकॉर्ड रहता है, गवर्नमेंट के पास हमारे कि कितने एनिमल्स हमारी इस अर्थ पर हैं, तो इसलिए ये हमारा जो होगा ये होगा हमारा फिनिट, ठीक है। लास्ट इसका है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ऑरिजिन पे क्या, देखो ऑरिजिन क्या होता है, आपने इस तरह देखा होगा, ये ऑरिजिन, ये इसको बोलते हैं 0,0, ये हमारा ऑरिजिन है, यही है 0,0। इन्होंने ये कहा कि इस ऑरिजिन से कितने सर्कल पासिंग थ्रू हो सकते हैं, मतलब कितने सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं। देखो इस तरह से करेंगे, 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 मतलब यहाँ से करते जाएंगे तो पता नहीं कितने होंगे, इनफिनिट होंगे। तो इसका भी, ये भी जो सेट है हमारा वो क्या होगा, इनफिनिट होगा। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल था ये तो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल है। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट।
पूछा इसमें कौन सा इक्वल है और कौन सा नहीं है। तो आपको इक्वल सेट चेक करना है। अगर इक्वल है सेट है, और इक्वल सेट क्या कहता है कि जिनके एलिमेंट सेम होते हैं वो इक्वल सेट होता है, अगर नहीं होते वो नॉट। क्लियर? तो चलते हैं सेट ए को देखो, ए बी सी डी लिखा है। सेट ए के जो एलिमेंट है वो क्या है, ए बी सी डी। बी को चेक करते हैं, डी मतलब इसमें डी है, सी सी है, बी बी है, ए है, मतलब ये जो सेट है वही सेट ये है। सॉरी, इस सेट में जो एलिमेंट है वही इस सेट में एलिमेंट है। तो हमने यही कहा कि अगर एलिमेंट सेम होते हैं तो वह सेट इक्वल होता है। ठीक है ना? ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये यस होगा, मतलब ए इक्वल बी है। ठीक है? क्लियर? आप यस लिखना चाहो या लिख दो, या अगर यहाँ चाहो ऐसे लिख दो, ये ए इक्वल बी है आपका। अगर आप चाहो तो ये यस है। सेकंड, सेट ए के एलिमेंट है 4 8 12 16। बी के आप चेक करो, बी का क्या है 8। देखो इसमें 4, देखो 4 इसमें है, इसमें भी है। अगर ऐसे प्रॉब्लम है ऐसे कर लो, 4 इसमें है, 8 इसमें है, इसमें ऐसे, 12 इसमें नहीं है, 16 इसमें है। बट देखो इसमें 12 इसमें जो है इसमें नहीं है, और इसमें 18 है वो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये ए सेट इज नॉट इज इक्वल टू बी सेट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वल नहीं है, नो बता दिया। आप ये लिख के दिखा देंगे, यस नो लिख दो, या एक ही बात है, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख दो। ठीक है? सेट ए को देखते हैं। सेट ए 2 4 6 8 10। इधर क्या लिखा है जरा समझेंगे। x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन एंड इक्वल 10। तो बेटा बी को थोड़ा रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, तो जरा कैसे लिखेंगे। इन्होंने कहा है कि x जो है ना पॉजिटिव इवन इंटीजर है, बट वो लेस देन एंड इक्वल क्या है 10 है। लेस देन और इक्वल मतलब 10 के इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। बात समझ में आ गई? पॉजिटिव लेने, पॉजिटिव लिए, इवन इंटीजर लेने, इवन इंटीजर लिए, और वो 10 के इक्वल भी होना चाहिए और 10 से छोटे होने चाहिए, बड़े नहीं लेने। तो देखो अब आप देखो, सेट ए में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, 6 है, 6 है, 8 है, 8 है, 10 है, 10 है। आप ये क्रॉस नहीं लगाएंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए काट रहा हूँ, है ना? आप काटते हैं डायरेक्ट आप समझेंगे और कह देंगे कि ये ए इक्वल बी है आपका, इसका मतलब ये भी यस है। ठीक है? ठीक। फोर्थ को समझते हैं, सेट ए। इनको लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में, और हम तब समझ पाएंगे इसको कि जब हम इसे रोस्टर फॉर्म नहीं। तो लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल है, तो जरा समझते हैं। 10 20 30 डॉट 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 डॉट, है ना? कोई लिमिट नहीं दी ना इसमें। अगर ये लिमिट कहता तो ठीक है। बी को अब देखो, आपके पास बी तो वही है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 एंड 30 कोमा डॉट डॉट डॉट, ये। तो आप जरा देखो 10 इसमें है, इसमें है, 20 है, बट 15 नहीं है। देखो इसमें 15, इसमें और इसमें अलग है। तो इसका मतलब और ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। इज नॉट इक्वल मतलब ये भी आपका सेट नो। आप समझ गए? सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट यस था, इक्वल है, सेकंड नहीं है, थर्ड है, फोर्थ नहीं है। मैंने आपको समझा भी दिया क्यों इक्वल नहीं है। ठीक है ना? अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो वो इक्वल सेट नहीं होगा, अगर एलिमेंट सेम है तो वो इक्वल सेट होगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 भी बहुत सिंपल है। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। अगर इक्वल है तो उसका रीजन दो। रीजन का मतलब ये कि हम ये दिखाएंगे अगर इक्वल है तो कैसे है। तो आप जरा देखो, आपका सेट ए क्या है, जो सेट ए है उसके एलिमेंट है 2, 3, लेकिन बी सेट लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ ये। तो हम पहले इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस इक्वल 0, इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर इसका जो सॉल्यूशन है जो मिलेगा, अगर वो इस एलिमेंट के इक्वल आ जाता है तो इक्वल है, अदरवाइज नहीं है, और यही इसका रीजन है। ठीक है? सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके कितना आ जाए, 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें 6 आए। तो आपने देखा कि इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 2x प्लस 0, ये 2। ठीक है? यहाँ से x कॉमन लिया तो ये बचेगा x प्लस 3, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 3, है ना? ये तो सभी को आता होगा, 2 3 या 6। तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल 0।
तो x इक्वल 3 आया। देखो लिख देते हैं x प्लस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल आ गया माइनस का 3 और x प्लस 2 इक्वल 0, तो माइनस का 2। एक्चुअली हमने ये देखा तो जब सेट हमारा A तो हमारा एलिमेंट 2,3 है, बट अगर B सेट को हमने जब फाइंड किया तो माइनस का 2 और माइनस का 3 मिल रहा है, जो कि इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं मतलब एलिमेंट आर नॉट इक्वल या एलिमेंट आर नॉट सेम, क्योंकि वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये सेट हमारा इक्वल नहीं होगा, तो लिखेंगे इज नॉट इक्वल बिकॉज एलिमेंट आर नॉट सेम, लिख देंगे। बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट सेम। आइए चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट है सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो देखो इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हम इसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, और रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका रोस्टर फॉर्म में सेट बनाएंगे तो देखो एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा। देखो एफ आ गया, ओ आ गया, एल आ गया। अब देखो एल डबल ए नहीं आएगा, ओ डबल ए नहीं आएगा, तो आएगा आपका डब्लू। ठीक है, इसी प्रकार सेट बी है आपका वाई इज अ लेटर ऑफ इन द वर्ड। जो वर्ड है हमारा वो क्या है, इस पे WOLF, वॉल्फ। तो देखो इसमें क्या होगा, WOLF। तो आपने देखा कि इसमें तो सभी सिंगल सिंगल थे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताना है कि इक्वल था या नहीं, है ना। अगर ये इक्वल है तो है क्यों, और नहीं है तो क्यों है। तो आपने क्या देखा, F इसमें है, O इसमें है, L इसमें है, W इसमें। इसका मतलब A सेट और B सेट आपस में इक्वल है। सेट A इक्वल सेट B। अब ये क्यों इक्वल है, क्योंकि एलिमेंट सेम है इनके, ठीक है ना। तो लिख देंगे बिकॉज both sets have same element। ठीक है, सेम एलिमेंट है तो ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट्स इसमें सेलेक्ट करना है। देखो सेट ए दिया है, सेट ए के एलिमेंट है 2 4 8 12, सेट बी के एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट सी के एलिमेंट 4 8 12 14, डी के एलिमेंट है 3 1 4 2, एंड ई के एलिमेंट है -1 -1 है, एफ के एलिमेंट है O A, जी के एलिमेंट है 1 -1, एंड एच के एलिमेंट है 0 1। तो आपको ये चेक करना है कौन सा एलिमेंट किसके इक्वल है। तो देखो आप जरा ए को चेक करो, ए किसी के साथ किसी जैसा इक्वल है 2 4 8 12, मतलब 2 4 8 12 इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। 8 12 बट और नहीं है, तो नहीं है। बी को चेक करते हैं, 1 2 3 4 है, देखो इसमें तो है ही नहीं बी, इसमें भी नहीं है, इसमें चेक करते हैं। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। इसका मतलब आपका क्या है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप कि जो सेट बी है ना वो सेट बी के डी के इक्वल, सेट बी सेट डी के इक्वल है। ठीक है, और चेक करो डी इसके इक्वल हो गया, मतलब बी डी के इक्वल है, डी बी की हो गया, बात है की हुई। तो ई सेट चेक करो, ई में क्या है -1 और 1, मैंने अभी भी देखा था इसमें और है। तो आप क्या देखेंगे, सेट ई इक्वल है सेट जी के, -1 एंड 1, इधर भी 1 एंड -1, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं। एफ O A किसी में नहीं है, इसमें देखो इसमें O A लिखो या 0 A है ना, जो कि इसमें नहीं है, इसमें 0 1 है, और कोई इसमें ऐसा सेट नहीं है जो आपको इक्वल हो। बात समझ में आ गई। देखो इक्वल होने का बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो कि जिनके एलिमेंट सेम है वो सेट इक्वल होते हैं, है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो मैंने इसमें देखा तो जो बस बी और डी के एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, ई और जी के आपस में सेम दिख रहे हैं, है ना, तो ये इक्वल सेट, अदरवाइज कोई नहीं है। ठीक है, वही कहा है क्वेश्चन में, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट, जिसमें जो सेट है ना उसमें इक्वल सेट आपको सिलेक्ट